वो जो चैप्टर 7 हमने किया था, तो उसका एक ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले आपको मैंने फैक्टोरियल बताया था, जिसमें हम क्या करते हैं, दो नोटेशन होते हैं। एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगा सकते हैं, दूसरा कुछ इस तरीके से एल शेप भी दे सकते हैं, जिसके अंदर हम नंबर लिख देते हैं। सिंपल सा मतलब इसका ये होता है, जिस फैक्टोरियल की भी बात की जाती है, उस नंबर से वन वन रिड्यूस करते जाओ और लास्ट में वन तक आ सकते हैं। तो मेन मोटिव बच्चों हमारा यह है कि हम वन वन रिड्यूस करेंगे। तो जैसे एन आएगा, तो और रिड्यूस करेंगे तो एन माइनस वन आएगा, और रिड्यूस करेंगे तो एन माइनस टू आएगा, और चलते 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 फिर हम थ्री टू और वन पर पहुंच जाएंगे। दूसरा इसका मतलब ये भी होता है बच्चों कि जैसे हमने एन लिखा, इसके बाद एन माइनस वन आया और हम चाहते हैं कि आगे ना जाए, तो हम यहाँ पर ही फैक्टोरियल को रोक सकते हैं। आप देख सकते हैं वन इंटू टू को हम टू फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चों। फैक्टोरियल क्लियर है या नहीं बच्चों यहाँ तक? क्या फैक्टोरियल में किसी को कोई इशू आ रहा है? एज वेल एज बिल्कुल, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है और वन फैक्टोरियल की वैल्यू भी वन होती है। इज दैट फाइन? ओके है ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो इमीडिएटली पूछ सकता है। फाइव फैक्टोरियल, सेवन फैक्टोरियल और सेवन फैक्टोरियल माइनस फाइव फैक्टोरियल, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते बच्चों? जल्दी जल्दी बताते जाओ, यस नो जो भी। आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, क्रिश कह रहे हैं, वत्सल भी ओके है, दृष्टि ऑल्सो, वंशिका वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक दो बच्चे रह गए अभी, निहारिका ने नहीं बताया, एंड आनंद ऑल्सो। ठीक है, आनंद ने कह दिया। निहारिका बेटा कर लोगे सॉल्व या नहीं कर पाओगे, बता दो जल्दी से। नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सॉल्व करना हमें आता था। ये सारी कैलकुलेशन हम लोगों ने आपको कराई थी। मैं यहाँ पर आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ बच्चों कि एक प्रॉपर्टी होती है NCX, अगर NCY के इक्वल है, तो बच्चों इसका मतलब होता है n की वैल्यू x प्लस वाई है। एक तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास में। ठीक, इसके साथ एक और है बच्चों कि NCR या NCX कुछ भी कह सकते हैं, को हम माइनस करके भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 100C4 है, तो अगर आप चाहें तो इसको 100C96 भी लिख सकते हैं। ठीक, किसी को कोई परेशानी? ओके है, क्लियर है सबको ये बात? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे। ठीक है, राइट। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर हमको n की वैल्यू मिल जाती है 8 प्लस 2, और आपके पास n की वैल्यू 10 आ जाती है। अब आपको निकालना है 10C2। इसका फॉर्मूला होता था बच्चों, NCR का फॉर्मूला होता था, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं अपने रजिस्टर में, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला था आपके पास में NCR का। ठीक, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों, वो आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, एंड 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 का फैक्टोरियल। जिसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं दृष्टि, 45 आएगा। तरीका ये रहेगा, 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपॉन में 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 होगा,
और ये आपके पास 8 फैक्टोरियल है। अब देखें आप 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। हाँ, एनपीआर का भी बता रहे बेटा बिल्कुल। और 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 आने की वजह से आपके पास 45 हो जाएगा। इसी के साथ में एक फॉर्मूला एनपीआर का भी बताया था। एनपीआर का फॉर्मूला बच्चों बताया था आपको, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पर आपको बच्चे एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, जो लास्ट क्लास में आपको सिखाई गई थी। वो ये थी बच्चों कि इसमें हमें इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है इतना सॉल्व करने की। आप क्या करें, रिवर्स काउंटिंग लें 2 बार। अगर 2 लिखा है तो 2 बार, 3 लिखा है तो 3 बार, और नीचे उसी नंबर का फैक्टोरियल करते बस। तो आप देखो, आप डायरेक्ट यहां पहुंच जाते हो सॉल्विंग स्टेप पर। अगर किसी को ये बात समझ में ना आई हो तो इमीडिएटली मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर ये किसी को ये बात समझ में नहीं आई है तो मुझसे अभी पूछ सकते हो। सब बच्चे कंफर्टेबल हैं इसमें? ठीक है, सेकंड पे आते हैं। जैसे सेकंड है हमारे पास, तो बच्चों सेकंड में है 2n के साथ c का 3, फिर अपॉन में है हमारे पास n c3, और ये 12/1 के इक्वल है, राइट? तो बच्चों अभी इसी मेथड से देखो, हम रिवर्स काउंटिंग पढ़ेंगे 3 टाइम्स। रिवर्स काउंटिंग हम पढ़ेंगे 3 टाइम्स। तो 3 बार हमने रिवर्स काउंटिंग को लिया बच्चे, ठीक है? और इसके अपॉन में हमारे पास आ गया 1 2 और 3। ठीक, और इसके अपॉन में देखिए आप फिर से, आपके बाद फिर से हम रिवर्स काउंटिंग पढ़ेंगे 3 टाइम्स। तो n आएगा, n-1 आएगा, n-2 आएगा, अपॉन में 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। ओके, अब देखते हैं कुछ कैंसिलेशन हो सकता है यहाँ पे या नहीं। तो आप देखिए 1 से 1 जरूरत नहीं है हालांकि, 2 से 2, 3 से 3, और n से n कैंसिल हो रहा है। तो अब आपके पास क्या बचा बच्चों, यहाँ से फिर 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो n-1 बचा, और अपॉन में देखें तो हमारे पास n-1 भी है और n-2 है। ठीक, कुछ कैंसिल हो रहा है, n-1 से n-1, 2 2 या 4 से कैंसिल करा 3 आ गया। तो हमारे पास आया 2n-1 और 3n-6, और n की वैल्यू बच्चों हमारे पास 5 आ गई। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, नहीं आई? क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Good. बाकी बता दो बच्चों। बहुत बढ़िया। तो आई थिंक क्विक रिवीजन हो गया हम लोग का इनका। हमने इनका एक क्विक रिवीजन ले लिया है। जो कैलकुलेशंस थी फैक्टोरियल रिलेटेड, एनसीआर रिलेटेड, और सी की कुछ प्रॉपर्टीज थी उनसे रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो आप लोग। फिर हमने आपको बॉक्स मेथड बताया था, और आपको एक कहा था अरेंज करना होता है तो क्या करते हैं बच्चों। मैं रिकॉल कराता हूँ आपको। जैसे ये था हमारे पास इलाहाबाद, बॉक्स वाले क्वेश्चन करने थे। बॉक्स वाले क्वेश्चन करने थे मतलब क्या है, क्या हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं? मुझे लगता है ये कर चुके हैं हम लोग। आई थिंक हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ तक टुगेदर ये वाले कर चुके हैं। एग्जाम्पल 15 हो गया।
जिनमें एक बॉक्स में कई सारे लेटर होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल 16 की बात आती है, बच्चों आप लोगों को याद है ये चैप्टर? वैसे जब मैंने आपको कराया था तो आपको याद है ये सारा कि कैसे हुआ था ये है? बताओ, क्या आपको याद है ये? प्रैक्टिस भी की थी, याद भी है। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। मैं फिर आज आपको एडवांस क्वेश्चन करा दूं यहाँ पे, क्या कहते हो? तैयार हो आप लोग? ठीक है, शुरू करते हैं। ध्यान से शुरू करेंगे, ठीक है? थोड़ा रिलैक्स होके आराम आराम से। कोई भी कंफ्यूजन हो बेटा बता देना। एक क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ड दे रखा है इसमें। एक वर्ड है इंडिपेंडेंस बच्चों। एक बार फिर से लिख लेते हैं। लिखने से क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा हमारा एक कनेक्ट और एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। इंडिपेंडेंस एक वर्ड है हमारे पास, इंडिपेंडेंस। अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास जो लेटर्स है वो कितने बच्चों इसके अंदर? एक है, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। सो वी हैव टोटल 12 लेटर्स, राइट? कहते हैं भाई ऐसे वर्ड्स बनाओ जो पी से स्टार्ट होते हैं। चलिए, तो पी से स्टार्ट होने वाले बनाते हैं हम लोग। और हमें पी से स्टार्ट होने वाले बनाने हैं। एक बार में एक ही पार्ट करेंगे बच्चों। 3, 3, 6, 3, 9, दो और बचे। क्या है 11, क्या है 12? आई थिंक पूरे हो गए होंगे हमारे पास। अगर हम देखें तो हमारे पास पूरे हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। तो बच्चों आपको आपको जो अपना वर्ड स्टार्ट करना है वो किससे स्टार्ट करना है? पी से स्टार्ट करना है। तो इस प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन या कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? कितनी चॉइस अवेलेबल है? वेरी गुड अनंत, बहुत अच्छे। क्रिश, दृष्टि, शाबाश। बताओ जल्दी जल्दी सारे बच्चे। वत्सल, गुड। वंशिका, वंशिका, नो नो। आपको यहाँ पे किससे स्टार्ट करना है? पी से स्टार्ट करना है। सो हाउ मेनी चॉइसेस वी हैव? यस, निहारिका। नो नो नो, नो नो, ओनली वन, ओनली वन चॉइस। वन चॉइस कैसे? आपको अपना वर्ड पी से स्टार्ट करना है, तो और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज पी ओनली। तो इस प्लेस के लिए वी हैव वन चॉइस। अच्छा, अब देखो, पी तो आपका काम में आ चुका। यस और नो, क्या हमारा पी काम में आ चुका है कि नहीं आ चुका काम में? बताओ बच्चों। अब बाकी कितने बचे? रिमेनिंग कितने बच्चों? बहुत बढ़िया। हमारे पास रिमेनिंग है 11। और हमें इनको क्या करना है बच्चों? हमें इनको क्या करना है? हमें इनको करना है अरेंज। हाँ या ना? क्या हम इनको अरेंज करना है या नहीं करना? और जैसे ही मैंने बोला था अरेंज बोला जाएगा, तो आप लोग क्या कर देंगे? उसी का फैक्टोरियल कर देंगे। जब भी अरेंज की बात आएगी आप तुरंत उसका फैक्टोरियल कर देंगे। अब देखो इसके अंदर कुछ रिपीटिशन है। क्या एन का रिपीटिशन है? यस, वी हैव 3 रिपीटिशंस ऑफ एन। डी का है? यस, वी हैव 2 रिपीटिशन ऑफ डी। ई का है 1, 2, 3, 4, 4 रिपीटिशंस। सो जो नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे बच्चों फर्स्ट पार्ट के लिए, वो आपके बनेंगे ये। बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो, क्या ये समझ में आया या नहीं आया?
कृष्णा, आपने भी ज्वाइन कर लिया, चलो कोई नहीं भाई। अगर जल्दी जल्दी बता दे सारे बच्चे। बहुत अच्छे। आनंद, इतना आंसर भी निकाल लिया आपने। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ये हो गया। अब देखो, इसी का एक भाई है बच्चों, इसी का एक भाई है। फोर्थ पार्ट को लेते हैं, फोर्थ पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। ओके, कहते हैं कि आई से स्टार्ट हो और पी पर एंड हो। तो बच्चों आप एक बार बताओ, फॉर दिस प्लेस कितनी चॉइस है मेरे पास? इस प्लेस के लिए कितनी चॉइस है? सिर्फ एक चॉइस है, एंड दैट चॉइस इज आई। एंड फॉर दिस प्लेस, यहां के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है बच्चों? एक चॉइस है, एंड दैट इज पी ओनली। तो मेरा पी काम में आ गया, मेरा आई काम में आ गया। तो मेरे पास बचा कौन कौन? एक एन बचा, एक डी बचा, एक ई बचा, एक और ई बचा, एक और एन बचा, एक और डी बचा, एक और ई रिमेनिंग है, एक एन भी रिमेनिंग है, एक सी रिमेनिंग है और एक ई रिमेनिंग है। काउंट करो, टोटल हमारे पास 12 थे, जिनमें से 2 काम में आ गए, बचे 10, जिनमें से 3 तो एन है, 2 डी है, 4 ई है और एक सी है। अभी मुझे इनको अरेंज करना है। बाकी ऑलरेडी अरेंज हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं, उन्हें हम हटा नहीं सकते। तो इनको अरेंज करेंगे तो कितना आएगा? 10 फैक्टोरियल। फिर एन के रिपीटेशन से आया 3 फैक्टोरियल, डी से आया 2 फैक्टोरियल और ई से आया 4 फैक्टोरियल। बताओ बच्चे, समझ में आई बात नहीं आई? क्या ये समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया? आंसर फैक्टोरियल में दे सकते हैं, सॉल्व करके बेटा। जब हमारे पास 10 या 12 फैक्टोरियल तक होता है, तब तो हम आंसर सॉल्व करके देते हैं। जब बड़े फैक्टोरियल होते हैं तो हम आंसर सॉल्व करके नहीं देते। सबकी समझ में आ गया बच्चों ये? नेक्स्ट देखो, अब आता है बेटा वॉवेल टुगेदर। अगर आपको याद हो टुगेदर वाला, तो टुगेदर वाले में हम लोग क्या करते थे, जिनको टुगेदर करना है उन्हें हम एक बॉक्स में ले लेते थे। तो बच्चे, बॉक्स में कौन कौन आएंगे हमारे पास? हमारे पास आई आएगा, फिर ई आएगा, एक और ई आएगा, एक और ई आएगा, एक और ई आएगा। आप देखो बच्चों, ये ये सारे हमारे पास वोवेल है, बाकी वोवेल नहीं है। तो कौन कौन बचा? एन बचा, डी बचा, पी बचा, एन डी पी बचा, फिर एक और एन बचा, फिर एक और डी बचा, फिर एक और एन बचा, फिर एक सी बचा। ठीक है, अब आप काउंट करके देखो बच्चों, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसे एक माना जाएगा तो हो गए हमारे पास 8। मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं बच्चों सेकंड पार्ट। तो 8 के अरेंजमेंट कितने होंगे? 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स होंगे। क्या इन 8 में कोई रिपीटिशन है? यस, एन का है और डी का है।
तो n का आएगा 3 टाइम्स और d का हो जाएगा 2 टाइम्स। फिर बारी आएगी इस बॉक्स की। बॉक्स में है 5, 5 को अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल। क्या बॉक्स में रिपीटिशन है? यस है। तो हमारे पास ये आ जाएंगे वॉवेल टुगेदर वाले वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स। समझ में आता है नहीं आता बताओ जल्दी से। बाकी बताइए भी जल्दी जल्दी। क्या टुगेदर एंड नॉट टुगेदर? सर सिर्फ अरेंज करना हो तो ओके। डाउट यार सिर्फ अरेंज करना हो, अभी करके दिखाते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट तो हमने कर लिया था, थर्ड पार्ट में बताता हूँ। हमें इंडिपेंडेंस वर्ड के लेटर्स को अगर अरेंज करना है, सिर्फ अरेंज करना है, तो कितना होगा? बेटा ये जो आता है ना आंसर, ये अरेंज करने का ही आता है। ये अरेंजमेंट ही होते हैं। इनमें डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें रिपीटिशन होते हैं। तो रिपीटिशन वालों में अरेंजमेंट में हमें डिवाइड करना होता है। देखो ये अरेंजमेंट हुआ था, बट रिपीटिशन तो आपका है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी अरेंजमेंट हुआ। अभी टोटल देखो आपके पास कितने होंगे टोटल। टोटल का मतलब है, टोटल का मतलब आपके पास वो होंगे जिनमें वॉवेल टुगेदर होंगे और वॉवेल नॉट टुगेदर। तो टोटल हमारे पास कितने आएंगे बच्चों? ये 12 है। ठीक है। आई का रिपीटिशन है नहीं, एन का है यस, 1 2 3। डी का है यस, ई का है यस। टुगेदर वाले आए हैं हमारे पास। तो अब हमें निकालने थे नॉट टुगेदर। क्या हम माइनस करके नॉट टुगेदर निकाल पाएंगे बच्चों? क्या हम माइनस करके नॉट टुगेदर निकाल पाएंगे? बेटा क्लैरिटी आ रही है इसमें, नहीं आ रही बताओ? क्या इसमें हमारे पास क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? बेटा सॉल्व तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ये देखो मैं बताता हूँ। सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो 12 फैक्टोरियल है, इसे लिखोगे 12 11 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। डिवाइड करेंगे 3 2 1 2 1 4 फैक्टोरियल। 8 को लिखेंगे 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल। इसे डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल 2 1। कैंसिल हुआ, 6 से 6 कैंसिल हो गया। बस ऐसे करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो जाएगा सॉल्व। ज्यादा इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है। और वैसे भी आपने ये निकाला हुआ होगा पहले से, तो ये माइनस हो जाएगा आपका आराम से।
ये सारे हमने करा दिए थे बच्चों। इक्वेशन भी हो गया था, याद करके बता दो इक्वेशन हो गया था या नहीं। मिसिसिपी हो गया था। 11th में हमने थर्ड पार्ट नहीं करा था, जरा याद करो 11 का थर्ड पार्ट हमने करा था या नहीं। ठीक है, देखो 11 का थर्ड पार्ट करना चाहते हो तो थोड़ा तैयार हो जाओ हिम्मत के साथ अब। ध्यान से सुनना। बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। ये एक क्वेश्चन अपने आप में एक मिसाल है कि क्वेश्चंस में कैसे कैसे सोचा जा सकता है बच्चों। अभी जो बातें आपने सीखी है ना, उनका भी यूज करेंगे इसके अंदर हम। और जो पहले सुनी थी बातें, उनका भी यूज करेंगे। परमुटेशन में कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं पहले। पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। हम्म, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पी यहां पर हो जाए और एस यहां हो जाए? ऐसा हो सकता है या नहीं? और बाकी लेटर इनके बीच में आ जाए, दाएं बाएं कहीं भी। बताइए, ऐसा हो सकता है? टोटल हमारे पास जो लेटर्स हैं वो 12 है। और इनमें से पी और एस ऐसे होने चाहिए कि उनके बीच में हमारे पास 4 लेटर्स हो। तो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा हो सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगा ऐसे भी तो हो सकते हैं। बताओ, ऐसा भी हो सकता है या नहीं? ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है। आराम से सोच समझ के देख के ऑब्जर्व करके बता दो। अनम्यूट की परमिशन मैंने आपको दे रखी है बच्चों। कोई भी अगर कुछ बोलना चाहता है तो आराम से बोल सकता है, बता सकता है। बात एक ही है सिंपल सी, कि पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। ऐसा हो सकता है, सही बात है। और फिर मैंने सोचा ऐसा भी तो हो सकता है। अभी भी तो पी और एस के बीच में 4 लेटर्स है। उन्होंने ये तो बोला ही नहीं कि पहले पी को लो या एस को लो। बिटवीन बोला है। और ऐसा भी तो हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है बच्चों। और ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है। एंड ऐसा भी हो सकता है। कुछ और हो सकता है, कुछ और।
कुछ और हो सकता है, सोचो कुछ और हो सकता हो। आपको ऐसा लग रहा हो कोई कोई ऐसी कंडीशन, सिचुएशन, ऑप्शन मिस हो रहा है हमसे? अनंत वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। बाकी बताओ यार, सब अपने अपने विचार दो इस क्वेश्चन के अंदर। जितना आप बोलोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए भी। और अगर बिल्कुल समझ में ना आए तब भी बता दो। हमारे पास एक ही कंडीशन है कि पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। अगर पहला लेटर पी हो और 6th लेटर एस हो, तो क्या पी और एस के बीच में 4 लेटर्स आएंगे या नहीं आएंगे? बताओ बच्चों, आराम से बताओ सोच के। दो बच्चे तो कंफर्टेबल है, बाकी बताएं हमें। बताओ बच्चों। अब ये तो फिक्स हो गए। अगर मैं अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करूं, तो फॉर फर्स्ट प्लेस आई हैव वन चॉइस, फॉर 6th प्लेस आई हैव अगेन वन चॉइस। अब बाकी कितने बचे? अब देखो, मेरा पी काम में आ गया है, मेरा एस काम में आ गया है, सो रिमेनिंग कितने बचे? 10। अब इनको अरेंज कर दो। तो बच्चों, अरेंज करने का मतलब है इनका फैक्टोरियल कर दो, एंड अगर रिपीटिशन है तो डिवाइड कर दो। क्या रिपीटिशन है इसमें? टी का दिखाई दे रहा है एक तो। यस। तो अगर बच्चों, आप ध्यान से सुनना, अगर बच्चों पी को हम फर्स्ट पोजीशन पे लें और एस को हम 6th पोजीशन पे लें, तो क्या इनके बीच में 4 लेटर्स आ जाएंगे? तो 4 वहां है, आगे भी 6 है। तो सारे के सारे जो प्लेस बचे हुए, रिमेनिंग प्लेस कितने बचे हुए हैं? रिमेनिंग प्लेस हमारे पास बचे हुए हैं, आप देखिए, यहाँ कुछ लिखना है, यहाँ कुछ लिखना है, यहाँ कुछ लिखना है, यहाँ लेटर्स को लिखना है, अरेंज करना है, अरेंज करना है। तो हमें कितने लेटर्स को अरेंज करना है? तो हमें 10 को अरेंज करना है। लेकिन अब हम जब इनको अरेंज करते हैं, हम ई को, आर को, एम को, यू को, टी को, ए को, टी को, आई को, ओ को, एन को, इन सबको अरेंज करते हैं। जब हम इन सबको अरेंज करते हैं, तो कितने अरेंजमेंट आते हैं? 10 फैक्टोरियल। और रिपीटिशन होने की वजह से 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास इस कंडीशन के अरेंजमेंट आ गए। कोई बात नहीं अवनी बेटा, वी विल प्रोवाइड रिकॉर्डिंग टू यू। ठीक है। तो बच्चों, हमारे पास ऐसे, अब देखो, इस सिचुएशन के लिए हमारे पास अरेंजमेंट कितने आए? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अच्छा, अगली बार अब इस लाइन के लिए कितने अरेंजमेंट आएंगे? भाई देखो, फर्स्ट लाइन के लिए हमारे पास अरेंजमेंट्स आएंगे इतने। ऐसा होगा, ध्यान से सुनना, धीरे धीरे सुनना। अगर ऐसा होगा तो अरेंजमेंट इतने होंगे, या ऐसा होगा, 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 तो अगली लाइन के लिए भी देखो कितने आएंगे।
उससे अगली लाइन के लिए भी देखो कितने आएंगे। तो ये कितनी बार आएंगे, ऐसे ऐसे कितने अरेंजमेंट्स आएंगे? 14, टोटल 14 आएंगे। देखो टोटल केस देखो कितने बच्चों, बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों का ये। हिम्मत नहीं छोड़नी है किसी ने। जैसे यहां भी बात करो, ये 2 प्लेस तो ऑक्यूपाई हो गए, ये 2 प्लेस तो ऑक्यूपाई हो गए, बाकी कितने बचे? 10। तो 10 के अरेंजमेंट कितने आएंगे? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अनंत बेटा सही कैलकुलेशन कर रहे हो आप। क्रिश गुड बेटा। बाकी बच्चे भी अगर बोलते रहें तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। सो ऐसे ऐसे करके 14 टाइम्स होगा। तो ये आ जाएगा 14 इंटू, अब मुझे सोच समझ के बता दो कि क्या ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों के? क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? सर ये आंसर आगे भी सोल्व करना है? यस करना है बेटा। अनंत ओके। ये कौन आया? अच्छा हाँ जी। अब आराम से देख के सोच के समझ के बताओ कि क्या ये आपकी समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है समझ में आ गया है। 7 का भी फैक्टोरियल नहीं बेटा, 7 अलग है। 7 का फैक्टोरियल नहीं है बेटा, 7 का नहीं है, 10 का फैक्टोरियल है। बताओ बच्चों बताओ जल्दी जल्दी। देखो बच्चों एक प्रॉपर्टी है बड़े काम की, सिखाई नहीं जाती लेकिन है बहुत यूजफुल। सर ऐसे क्वेश्चन में टेबल बनानी होगी समझाने के लिए बेटा, समझाने के लिए वहां तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 14 केसेस। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। बच्चे क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया है। ठीक है, अभी आपके सामने मैं एक चीज ला रहा हूं, आप समझिएगा। मैं आपको जरा ये थ्योरम 5 प्रूव करके दिखाता हूँ। बेटा कृष्ण अभी थोड़ी प्रैक्टिस कराएंगे ना, उससे पता चलेगा। ये चैप्टर बहुत वर्सेटाइल है, बहुत ज्यादा। इस चैप्टर का कोई एंड नहीं है, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे, तब जाके आपको आइडिया लगेगा। अभी तो हम टाइप कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं मतलब हम समझ रहे हैं कि अरेंजमेंट हो तो क्या करना होता है, रिपीटिशन हो तो क्या करना होता है। लास्ट क्वेश्चन था अगर केसेस हो तो हमें क्या करना होता है, केस क्वेश्चन था वो। तो अभी धीरे धीरे जब क्वेश्चंस आएंगे तब उससे पता चलेगा आपको। ठीक है, उससे क्लियर होगा ये। ओके बेटा, तो हमारे पास अभी हमें बच्चों ये प्रूव करना है कि एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। तो बच्चों एक बात बताओ, मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको दो फॉर्मूले पता है, क्या आपको एनपीआर और एनसीआर के फॉर्मूले मालूम है बच्चों? क्या आपको एनपीआर और एनसीआर दोनों के फॉर्मूले पता है? ओके, तो हमने क्या करा, एनपीआर और एनसीआर, यहां से शुरुआत करते हैं। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल
अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। एग्री करते हो इस बात से? होता है? ठीक है। और एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब जरा देखो, क्या ये कैंसिल हो सकते हैं? हो रहे हैं, राइट? तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? एनपीआर अपॉन एनसीआर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल। देयरफॉर एनपीआर हो गया आपके पास आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर। ठीक है, ये प्रूव हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। फिर आया हमारा सेकंड स्टेप, फिर आया हमारा थर्ड स्टेप। बताओ भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये समझ में आया आपको, नहीं आया? ये बड़े काम की थ्योरम है बच्चों, इसे समझते हैं अब। इसका एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे अप्लाई होती है ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको मैं ये चलो मैं प्रूव कराता हूँ पहले। बच्चों, आपको जो प्रूव करना है उसमें एक आपके पास एलएचएस है और एक आपके पास आरएचएस है। तो मैं एलएचएस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एलएचएस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारे पास है बच्चों एनसीआर और इसमें हमें प्लस करना है एनसीआर माइनस वन। फॉर्मूला देखिए क्या होता है बच्चों, जो फॉर्मूला होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे तो आएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। फिर आया एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल और जो भी यहां से आएगा उसका फैक्टोरियल। ठीक है, बहुत ध्यान समझना है, बहुत ध्यान समझना है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। आपको जो लाना है बच्चों उस पर फोकस करो। आपको जो लाना है वो है आरएचएस में एन प्लस वन सी आर, जो आ जाएगा आपका इसके इक्वल। बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों, बहुत ध्यान से। बहुत स्पेशल चीजें आने वाली हैं आपके पास। ठीक है, आप देख लो डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए? आर का फैक्टोरियल चाहिए। और क्या चाहिए? एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल भी चाहिए और एन प्लस वन का फैक्टोरियल चाहिए। इतने सारे फैक्टोरियल आपको चाहिए। तो मैं वन बाय वन स्टार्ट करूंगा बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना है। रिपीट, ये कैलकुलेशंस टेक्निक्स ज्यादा सिखाई नहीं जाती 11th में। हमारे पास बच्चों आर का फैक्टोरियल है और एन माइनस आर का फैक्टोरियल है। यहां पर हमारे पास आर माइनस वन का फैक्टोरियल है। मैंने आर की मल्टीप्लाई और डिवाइड करी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। आप ये सोचो
अगर आपके पास 4 फैक्टोरियल हो और आप इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो अगले नंबर की, तो क्या ये 5 फैक्टोरियल बन जाएगा? और अगर आप इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या ये 6 फैक्टोरियल बन जाएगा? बताओ, आराम से बताओ सोच के। सारे बच्चे बता दो, समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। तो आर और आर माइनस वन की वजह से ये आर फैक्टोरियल बन गया। ठीक है, ओके। कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। एन फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है एक तो। ठीक है, एन फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। और अपॉन में देखें तो बच्चों आर फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है। ऊपर तो वन बचा और नीचे बचा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और आर बचा और नीचे बचा एन माइनस आर प्लस वन, और फिर इसे लिख लिया मैंने एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्योंकि मान लो 68 फैक्टोरियल है और मैं 68 को हटा दूं तो आगे तो एक कम नंबर मतलब 67 फैक्टोरियल बचेगा। तो अगर मैं एन माइनस आर प्लस वन को हटा दूं, इसी नंबर को हटा दूं, तो इससे अगला नंबर कौन है जो कम होने के बाद आता है? एन माइनस आर। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, नहीं आई? आराम से देख के बताओ। बिल्कुल बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं आराम से। बच्चे मैं ये कह रहा था, मेरे पास जो नंबर है ना वो ये है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी फैक्टोरियल हो बच्चे, कोई भी फैक्टोरियल, जैसे 6 फैक्टोरियल है, इसमें से मैंने 6 को अलग करा तो आगे जो फैक्टोरियल बचता है वो एक कम हो जाता है। आगे जो फैक्टोरियल बचता है बच्चे वो एक कम हो जाता है। जैसे 5 फैक्टोरियल है, अगर इसमें से मैं 5 निकालूंगा तो 5 में से एक कम करूं तो कितना हुआ? 4 फैक्टोरियल बच जाएगा। अगर अगर मैं n माइनस आर प्लस वन में से इसे ही, तो इसका एक कम, इसमें से एक कम करेंगे। ठीक है, इसमें से एक कम करेंगे तो कितना बचेगा? n माइनस आर फैक्टोरियल। एक बात सोच के बताओ, समझ में आया तो ओके करो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ फिर इसको। समझ में आया है या नहीं आया ये बताओ आराम से। बताओ भी। ओके ठीक है बेटा, एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पर। एलसीएम ले रहे हैं बच्चों। ठीक, एलसीएम लिया तो आर से आर कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारे पास बचा क्या, बचा क्या हमारे पास?
हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा है बच्चों n फैक्टोरियल और बचा है n+1 अपॉन में बच्चों r फैक्टोरियल n-r+1 और n-r का फैक्टोरियल। बच्चों एक बात बताओ, सोच समझ के बताना। मेरे पास 5 फैक्टोरियल है और मैंने इसमें अगले नंबर की मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या ये अगला फैक्टोरियल बन जाएगा या नहीं बनेगा? बताओ आराम से सोच के। अगर मेरे पास मान लो 9 फैक्टोरियल है और मैंने 10 की इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या हम इसे 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ, बाकी बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी से। अब ये n फैक्टोरियल है, क्या n+1 इससे अगला नंबर है या नहीं है? तो ये बन जाएगा n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में n-r से अगला नंबर कौन है? n-r+1। अगर अगला नंबर होता है हमारे पास तो अगला फैक्टोरियल भी बन जाता है। मान लो 64 फैक्टोरियल मेरे पास है और इसमें मल्टीप्लाई हो रही है 65 की, तो क्या हम इसको 65 फैक्टोरियल लिख पाएंगे? क्योंकि अगला नंबर है तो अगला फैक्टोरियल बन जाता है। तो n-r फैक्टोरियल है, इसलिए n-r+1 फैक्टोरियल बन जाएगा अगला नंबर होने की वजह से। देख के, सोच के, समझ के मुझे बताओ। और ये देखो कि भाई किस स्टेप में हमें दिक्कत आने वाली है। हमें किस स्टेप में प्रॉब्लम है बच्चों, ये हमें बताना है आपको। जल्दी जल्दी मुझे बता दो जिसमें भी दिक्कत है। दो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बच्चे बताओ जल्दी जल्दी से। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता दें। अनंत, अस्मित, वंशिका, दृष्टि, अवनी, कृष, वत्सल, ठीक है, निहारिका। तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया सबको। हाँ, इसका एप्लीकेशन भी मुझे बताना था बच्चों से, सुनो ध्यान से। इसका एप्लीकेशन बड़ा अलग सा है। मैंने आपके सामने लिखा 5C3+5C2। बच्चों नोट करने वाली बात यह है कि क्या ऊपर वाले दोनों इक्वल है? क्या ऊपर वाले दोनों इक्वल है बच्चों? और क्या नीचे वाले दोनों कंसेक्यूटिव है? तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले को इंक्रीज कर दो और नीचे जो बड़ा नंबर है उसे लिख दो। इसे सॉल्व करके ये आने वाला है। तो इसको मैं ये कहता हूं बच्चों
ऊपर वाले को बढ़ाकर नीचे बड़ी वाली वैल्यू लिख देते हैं, तो इसे मैं प्रॉपर्टी बोल देता हूं अलग सा याद रखने के लिए, बढ़ाकर बड़ी वाली। अब आप देखो 5 था ये, तो इसे बढ़ा दिया आपने, 6 कर दिया, और इन दोनों में जो बड़ी वाली वैल्यू उसे लिख दिया। मान लो मेरे पास है, एक बढ़ाएंगे बेटा, एक बढ़ाएंगे बस, बढ़ाकर का मतलब है एक बढ़ाकर। जैसे मेरे पास है 9C8 प्लस 9C9, ठीक है। तो ऊपर वाले को बढ़ाकर और नीचे से बड़ी वाली वैल्यू लिख दो, बस 10C9। और 10C9 को बेटा हम 10C1 भी लिख सकते हैं, और 10C1 को सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? क्या ये बात समझ में आई बच्चों, नहीं आई? इसका एक एप्लीकेशन भी है, वो मैं आपको बताऊंगा कभी। ये तो पहले ही बताया था। हाँ वही है, आप ये देखो ना, प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ऊपर दोनों सेम होते हैं तो ये n+1 आ जाता है, नीचे ये कंसेक्यूटिव होते तो बड़ी वाली वैल्यू आ जाती है, बस। तो इसे याद रखने का तरीका है कि बढ़ाकर बड़ी वाली वैल्यू को यूज, आपकी बात बन जाएगी। इज दैट ओके बेटा? चलो आज इतना ही करते हैं बच्चों, ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट बच्चों। सर थ्योरम का प्रूफ आता है बेटा, सब्जेक्टिव में आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, सब्जेक्टिव में प्रूफ ये आ जाता है।